मनुष्य को छोड़ इस सृष्टि में सब कुछ बहुत ईमानदारी से चल रहा है, लेकिन अगर मनुष्य भी अपना आधार ईमानदारी को लेकर चले तो फिर जीवन में उसे जो हासिल होता है उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। आज की कहानी इसी पे आधारित है। एक राजा के कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने निश्चय किया कि वो अपने ही राज्य के किसी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। इस इरादे से उसने सभी बच्चों को अपने राजमहल के मैदान में बुलाया और सबको एक एक थैली भेंट की जिसमें एक बीज था। राजा ने कहा, ये अलग अलग पौधों के बीज है, आपको सिर्फ इसको गमले में लगाकर इसकी देखभाल करनी है और 6 महीने के बाद इस समय इस दिन अपने गमले को यहाँ पे लेके आना है, तभी मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। सभी लड़के घर पे खुशी खुशी आए। उनमें एक लड़का ध्रुव, वो भी अपनी माँ की मदद से अपने बीज को एक गमले में लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन 15 दिन उसके गमले में कोई भी पौधा नहीं आया। 3 महीने बीत गए, बाकी सभी बच्चों के गमले में पौधे आ गए, फूल भी आ गए, लेकिन इसके गमले में फिर भी कोई पौधा नहीं आया। तो 6 महीने पूरे होने को आ गए। वो दिन भी आ गया जिस दिन राजा ने सबको बुलाया था। तो ध्रुव ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं इस खाली गमले को लेके कैसे जाऊँ, सब मुझ पे हंसेंगे और राजा अगर नाराज हो गया तो वो मुझे कोई सजा दे देगा। लेकिन माता ने कहा कि नहीं, जो भी हो तुमने राजा को उसका दिया हुआ बीज वापस ईमानदारी से करना ही होगा। तो वो भारी मन से अपने गमले को लेके उन सबके बीच में पहुंचा। राजा ने सभी गमलों का निरीक्षण किया, लेकिन जैसे ही वो उसने ध्रुव का गमला देखा तो उससे पूछा कि तुम्हारा गमला खाली क्यों है। लेकिन ध्रुव ने कहा कि मैंने तो पूरी मेहनत की है, मैंने धूप भी पानी भी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी इसमें पौधा नहीं लगा। राजा ने जब सबके गमले देख के वापस अपनी जगह पे गया तो उसने कहा कि आप सबने जो मेहनत की है वो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे एक लड़का है जिसका गमला खाली है, मैं उसको अपने पास बुलाना चाहूँगा। तो जैसे ही ध्रुव राजा के पास गया, राजा ने कहा कि आप सबको इससे ईमानदारी का सबक लेना होगा, क्योंकि मैंने जो बीज सबको दिए थे वो सभी बंजर थे। आप जितनी भी देखभाल करते उसमें पौधा नहीं आ सकता था, लेकिन इसने कोई बीज को नहीं बदला। जो बीज मैंने दिया ये वही वापस लेके आया और इसके हौसले की भी मैं कदर करता हूँ। इसको पता था कि सब इस पे हंसेंगे, लेकिन फिर भी ये अपने गमले को ऐसे ही लेके आया। मैं ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। अब बात करते हैं जीवन में ईमानदारी के मूल्य की। बेईमानी थोड़े समय के लिए हमें सुख जरूर देती है, लेकिन लंबे समय के लिए हमें वो दुख और कष्ट में रखती है। तो वहीं ईमानदारी में जीना शुरू में तो मुश्किल है, लेकिन लंबे समय तक वो हमें सुख, आनंद और शांति प्रदान करती है। जीवन में अगर हम ईमानदारी लेके आते हैं तो ध्यान और प्रेम के रास्ते भी हमारे लिए खुलते जाते हैं। ईश्वर को भी पाने के लिए सबसे पहले अपने ही साथ ईमानदार होना पड़ेगा। तो जीवन की किसी समस्या और ध्यान की विधि के लिए आप मुझे मेरे नीचे दिए गए नंबर पर निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। आपने मुझे प्रेम से सुना, उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ।